गुड मॉर्निंग बच्चों। आज ऑनलाइन पढ़ाई में हम परिसर अध्ययन 2 का जो 8वां लेसन है स्थायी जीवन का प्रारंभ, इस लेसन का अध्ययन करेंगे। अब जो नवाश्मयुगीन मानव के बाद बुद्धिमान मानव था, उन्होंने खेती की शुरुआत तो की थी, लेकिन उनके स्थायी जीवन का प्रारंभ किस प्रकार हुआ, इसका विस्तार से अध्ययन इस लेसन में हम करेंगे। तो इस लेसन के जो पॉइंट है, देखो, पहला है कि पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभ। तो इन लोगों ने पशुपालन की शुरुआत की और उसी के बाद उन्होंने कृषि का प्रारंभ, इसकी शुरुआत की। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखो, विशिष्ट कौशल और विविध व्यवसाय। अलग अलग प्रकार के जो उनके अंग में कौशल्य थे, उनका उन्होंने इस्तेमाल किया। अलग अलग प्रकार के व्यवसाय उन्होंने शुरू किए। उसके बाद पारस्परिक सहयोग पर आधारित जीवन, यानी कि एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे को सहयोग करना, इस पर उनका आधारित जीवन बन गया। और आवासों की संरचना, यानी कि अलग अलग प्रकार के घर उन्होंने बनाने की शुरुआत की थी। उसके बाद गांव, रिश्ते, नाते और परिवार, तो इनके जो आपस में रिश्ते थे, नाते थे, तो इसमें किस प्रकार की बढ़ोतरी हुई, इसका अध्ययन इस लेसन में हमें करना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वह है पशुपालन। अब पशुपालन यानी कि क्या, तो पशुओं को पालना। और हम ऐसे पशुओं को पालते हैं जो हमारे क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, जिनका हमें उपयोग होता है। तो इस प्रकार का पशुओं का पालन उन लोगों ने करना शुरू किया था। तो पशुपालन में देखो, सबसे पहले कौन कौन से पशुओं को हम पालते हैं। तो सबसे पहले कुत्ते, भेड़ बकरियाँ, गाय, बैल, भैंस आदि पालतू पशु मनुष्य के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी होते हैं। देखो, यह सब जो प्राणी हैं, इनका हमें उपयोग होता है। तो कुत्ते का उपयोग हमें होता है हमारे संरक्षण के लिए, कुत्ता महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद भेड़ बकरियाँ, उनसे हमें दूध मिलता है, गाय से दूध मिलता है। और जो बैल होता है वह खेती के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। उसके बाद भैंस और गाय से हमें दूध मिलता है। तो इस प्रकार के जो पालतू पशु थे, उनका पालन उन्होंने शुरू किया था। और किसी भी मनुष्य को अगर इन पशुओं को पालतू बनाना है तो प्रमुख तीन चरण होते हैं। तो पहले कौन से है वो 3 चरण, तो देखो, सबसे पहला चरण है वन्य पशुओं को पकड़कर बंदी बनाना। तो ऐसे पशु जो होते हैं उन्हें क्या करना है, पकड़कर बंदी बनाना है। उसके बाद दूसरा चरण देखो क्या है, उन पशुओं को मनुष्य के साथ रहने की आदत डालना। तो ऐसे जो पशु हैं उन्हें मनुष्य के साथ रहने की आदत अगर लगेगी तो वह आसानी से कहाँ भी रह सकते हैं। उसके बाद तीसरा देखो, उनसे दूध जैसे पदार्थ प्राप्त करना और परिश्रम के लिए कार्य करवा लेना। और जो तीसरा चरण है, तो जैसे कि हमें उनसे दूध मिलता है तो उन्हें वो प्राप्त करना और उनका उपयोग परिश्रम के लिए करना, यानी कि जो बैल होते हैं उनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, खेती करने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार पशुओं को पालतू बनाने के 3 चरण। देखो, इस पर ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि पालतू पशुओं को पालतू बनाए जाने की प्रक्रिया के 3 चरण कौन से हैं। तो ये 3 चरण आपको क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं। अब देखो, यहाँ जो चित्र है वर्तमान समय का बैल, और उसके बाद देखो बैलों का पूर्वज जंगली बैल का काल्पनिक चित्र। देखो, ये जो है यह पहले इस प्रकार के बैल रहते थे, जो क्या है, जंगली बैल इन्हें कहते हैं। और आज के ज़माने में इस प्रकार के बैल हमें क्या होते दिखाई देते हैं। अब देखो, ऊपरी 3 चरणों में से जब मनुष्य तीसरा चरण साध्य कर लेता है तब उसे पशुपालन कहते हैं। अब देखो, ये जो 3 चरण है उसमें से जो तीसरा चरण हमने प्राप्त कर लिया तो इसे हम क्या कहेंगे, पशुपालन कहते हैं। हमने छठे पाठ में देखा है कि मध्याश्मयुगीन मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बना लिया था। मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया पहला प्राणी कुत्ता है। शिकार के समय मनुष्य कुत्ते की सहायता लेता था। कुत्ते के बाद भेड़ बकरियां पालतू बनती गई। अब देखो, जो छठा लेसन था उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले मनुष्य ने किस पशु का पालन किया, यानी को कौन से पशु को पहले मानव ने अपने साथ रखा, उसे पालतू बनाया। तो सबसे पहला जो प्राणी था वह था कुत्ता। उसके बाद उन्होंने भेड़ बकरियों को पालना शुरू कर दिया था। अब कृषि, अब देखो कृषि यानी कि क्या, तो कृषि यानी कि खेती करना। अब खेती की शुरुआत किस प्रकार हुई और उन्होंने किस प्रकार खेती का कार्य प्रारंभ किया। लगभग 11,000 वर्ष पूर्व के कृषि के प्रमाण सबसे पहले इजराइल और इराक में पाए गए। कृषि को प्रारंभ करने का श्रेय स्त्रियों को दिया जाता है। स्त्रियां नुकीले डंडे द्वारा बीज बोने का काम करती होंगी। अभी भी कुछ आदिवासी जनजातियों में इस पद्धति द्वारा स्त्रियां बुआई करती हैं। बुआई के लिए उपयोग में लाया जाने वाला नुकीला डंडा पर्याप्त भारी भरकम होता है, जिससे वह भूमि को गहराई तक जोत सके।
इसीलिए उन डंडों के बीचों बीच छिद्रयुक्त पत्थर बिठाए जाते थे। अब देखो, कृषि की शुरुआत जो हुई थी वह हुई थी 11,000 वर्ष पूर्व। इजराइल और इराक, इस देश में सबसे पहले खेती की शुरुआत हुई, ऐसे इसके प्रमाण पाए गए हैं। उसके बाद जो खेती करने का जो श्रेय है, यानी कि खेती किसने शुरुआत की, तो इसका श्रेय दिया जाता है स्त्रियों को। तो सबसे पहले स्त्रियाँ क्या करती थी, तो एक नुकीले डंडे के द्वारा बीज बोने का काम करती थी। और इससे आदिवासी जनजातियों में इस पद्धति द्वारा स्त्रियाँ क्या करती थी, बुआई करती थी। और बुआई के लिए जो नुकीला डंडा इस्तेमाल किया जाता था वह भारी भरकम होता था, और उससे आगे की तरफ एक पत्थर बिठाया गया था, जिससे वह डंडा और उसकी नोक बहुत ही क्या थी, पतली थी। अब देखो अगले पेज पे यहाँ जो हमें डंडा दिख रहा है वह क्या है कि बुआई के लिए उपयोग में लाया जाने वाला नुकीला डंडा और छिद्रयुक्त पत्थर। देखो तो इस प्रकार यहाँ एक पत्थर बांधा हुआ है, और इस प्रकार का जो डंडा है नुकीला, देखो इससे वह क्या करती थी, तो बीज बोया करती थी। देखो यहाँ आगे का जो चित्र है, ये दो जो औरतें हैं वह क्या कर रही है, बुआई का काम कर रही है। देखो इस प्रकार वो इस पर पैर रख कर वह नीचे दबाती थी और खेती की बुआई करती थी। कृषि कार्य के कारण लोगों को वर्ष की अधिकतम कालावधि में एक ही स्थान पर रहना पड़ता था। यह हमने पिछले पाठ में देखा है। पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले हलों से जुताई कार्य प्रारंभ होने के पश्चात कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। खेती लोगों के जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन बनी। खेती के उत्पादन में वृद्धि हो, इसके लिए लोग प्राकृतिक शक्तियों और देवी देवताओं की आराधना करने लगे। अब देखो, कृषि कार्य के लिए अधिकतम कालावधि लोगों को कृषि, जब से उनके जीवन में खेती का प्रारंभ हुआ तो वह एक जगह पर रहने लगे। ये तो हमने पिछले पाठ में ही देखा है। और उसके द्वारा पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले हलों से जुताई का कार्य प्रारंभ होने के पश्चात, अब देखो इस प्रकार यह जो मानव है यह जुताई का काम कर रहा है। तो यह चित्र किसका है, तो प्राचीन इजिप्त में ये जो प्रचलित हल था, तो इस प्रकार बुआई का काम किया जाता था। लेकिन कृषि का उत्पादन में वृद्धि हुई, यानी कि पशु पक्षी प्राणियों द्वारा खेती करने के बाद उनको जो उत्पादन था वह बढ़ गया, और खेती लोगों का जीवन निर्वाह का क्या हो गई, प्रमुख साधन बन गई। और खेती का उत्पादन बढ़ने लगा, और खेती का उत्पादन बढ़ने के लिए उन लोगों ने क्या किया, तो उनके जो देवी देवताएं थी उनकी वह प्रार्थना करने लगे, उनकी आराधना करने लगे। कृषि कार्य, जल का वितरण और गांव की सुरक्षा जैसे अति आवश्यक कार्यों की व्यवस्था की जा सके, इसके लिए कृषि प्रधान समाज व्यवस्था का उदय हुआ। अब देखो, वह खेती में वृद्धि हो, खेती में अधिक मात्रा में उनका उत्पादन बढ़े, तो वह देवी देवताओं की आराधना करने लगे, और इस प्रकार कृषि प्रधान समाज व्यवस्था का क्या हुआ, उदय हुआ। अब देखो, अब हमने पशुपालन देखा, कृषि देखा। अब जो तीसरा पॉइंट था हमारा कि विशिष्ट कौशल्य और विविध व्यवसाय, तो उन्होंने कौन कौन से कौशल्यों का विकास हुआ उनका, और अलग अलग प्रकार के व्यवसाय उनके क्या क्या थे, जो कि खेती के अलावा उन्होंने कौन से व्यवसायों की शुरुआत की। अब देखो, यहाँ कृषि कार्य का प्रारंभ होने से पूर्व के कालखंड में शिकार तथा इकट्ठे किए गए फल कंदमूल द्वारा प्राप्त अन्न का दीर्घ समय तक संग्रह करना संभव नहीं था। फलस्वरूप तत्कालीन जीवन पद्धति में समूह के सभी स्त्री पुरुष केवल अन्न प्राप्त करने के कार्य में लगातार व्यस्त रहते थे। कृषि के कारण स्थिरता प्राप्त हुई, दीर्घ समय तक अनाज का संग्रह करना संभव हुआ। इससे समूह के सभी की आवश्यकताएं पूर्ण होती थी और बहुत सारा अनाज बचा रहता था। फलस्वरूप नवीन बातों की खोज करके स्वयं की कल्पना शक्ति के आधार पर नए कौशल्यों को विकसित करने हेतु समूह के कुछ स्त्री पुरुषों को पर्याप्त समय मिलने लगा था। अब देखो, कृषि कार्य का प्रारंभ होने से पहले जो लोग थे वह क्या करते थे, शिकार करते थे, उस शिकार को इकट्ठा करते थे, उसके बाद कंदमूल इनके द्वारा वह क्या करते थे, अन्न प्राप्त करते थे। लेकिन इस प्रकार के कंदमूल और फल अधिक दिनों तक वह टिकते नहीं थे, तो इसीलिए उनकी जीवन पद्धति में बदलाव हो गया, और अन्न प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा, तो वह व्यस्त रहने लगे। और जब से उन्होंने खेती करना शुरू किया तो उनके जीवन में एक प्रकार की क्या आई, स्थिरता आई। वह एक ही जगह पर अधिक काल तक रहने लगे, और खेती करने के बाद उन्हें अनाज अधिक मात्रा में मिलने लगा, तो उनका शिकार करना बंद हो गया, और शिकार की
शिकार के लिए जो वह भटकते थे तो उनका वह भटकना भी क्या हो गया, बंद हो गया। और उसके बाद उन्होंने पूरा साल खेती की तो उन्हें अधिक मात्रा में अनाज मिला और बहुत सारा अनाज क्या होता था तो बचता भी था उनका। उसके बाद इसीलिए उनको उनके पास जो कौशल्य थे उनका विकास हुआ और अलग अलग उन्होंने अपने अंग के जो कौशल्य थे वह विकसित होने लगे और उन्हें पर्याप्त मात्रा में क्या मिलने लगा, अधिक समय भी मिलने लगा। ऐसे कौशल्य प्राप्त मनुष्य को वे कार्य सौंपे गए जो उनसे विशिष्ट कौशल्य पर आधारित थे। अतः मिट्टी के बर्तन मन के बनाने वाले जैसे कार्मिक निर्मित हुए। माना जाता है कि नवाश्मयुगीन कालखंड के मिट्टी के बर्तन और मिट्टी की वस्तुएं परिवार के स्त्रियों ने अपने हाथों से बुनाई हुई थी। अब देखो, ऐसा माना जाता है कि उनके जो कौशल्य थे वे मिट्टी के बर्तन बनाने पर आधारित थी। जो औरतें थी वह मिट्टी के बर्तन बनाती थी और नवाश्मयुगीन कालखंड में मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के वस्तुएं परिवार के स्त्रियों ने अपने हाथों से बनाए हुए थे। तो देखो, जो मिट्टी के बर्तन है वह उनके परिवार के जो औरतें थे उन्होंने अपने हाथों से बनाए थे। देखो, यह जो चित्र हमें दिख रहा है, एक जो औरत है वह क्या कर रही है तो मिट्टी के बर्तन बना रही है। देखो, हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाने वाली स्त्री। तो देखो बच्चों, यहाँ इस वीडियो को अब हम रोकते हैं और अगला जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि पारस्परिक सहयोग पर आधारित जीवन।